तो मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भाई अगर मान लो आपने सुना होगा कई बार जो हैकर्स हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं और वो कितना स्मार्टली कम्युनिकेट करते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एक ऐसे टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हैकर्स की पहली पसंद होती है और इसको जल्दी रोक पाना आपके सिस्टम की बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक यूटिलिटी टूल है जहां पे हम लोग ट्रबल शूटिंग्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं और हैकर्स इसी टाइप के टूल का यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो कैसे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो आपके सिस्टम पे होने वाले सारी चीज़ों को देख पाते हैं या फिर कम्युनिकेशन कर पाते हैं, आज इस टूल की हेल्प से हम जानने वाले। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा पूरा कोर कॉन्सेप्ट इसके बारे में कि कैसे दो सिस्टम्स आपस में बिना किसी टूल की हेल्प से, मतलब बिना कोई एक्सटर्नल रिमोट एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट विथ यूटिलिटी टूल जो हमारे लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही आता है, उसका कैसे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि ऐसे ही आपको शानदार कंटेंट आपको मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 1-to-1 कोर्स करना है आपको हमारे साथ में, तो मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हो, जानते हैं हमारे इस वाले कंटेंट के अंदर हम क्या करने वाले। तो पहले बता दूं मैं आपको कि मैं यहाँ पे आपके पास दो मशीन होने वाली है। पहले मेरे पास विंडोज मशीन दिख रही होगी आपको यहाँ पे, और मेरे कालिनिक्स मशीन है। ठीक है ना, विंडोज मशीन के ऊपर आमतौर पे काफी सारे लोग जो होते हैं, मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उनका काम क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जैन में आपको रख लेते हैं डाउनलोड करके, ताकि बेसिकली पोर्ट स्कैन कर सके वो रेगुलर वे में अपने अपने नेटवर्क में जितने सिस्टम्स है उनके नंबर ऑफ ओपन पोर्ट जान सकते हैं इसकी हेल्प। पर क्या आपको पता है कि ये जो एनमैप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है उन सर्वर्स के लिए जिनको आपने पब्लिक रखा हुआ है या फिर जिन सर्वर का एक्सेस कोई आराम से ले लेता है। तो बताता हूं मैं आपको कि जब आप ज़ेनमैप डाउनलोड करते हैं फिर आप एनमैप जाते हैं गूगल के ऊपर डाउनलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जाके जब आपने डाउनलोड करा है इस वाली फाइल को, ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन के दौरान ये अगर आप इसका फोल्डर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नजर आएगा आपको, ये मेरा फोल्डर है एनमैप का और इसके अंदर एनमैप ये रहा मेरा एप्लीकेशन। पर इसके साथ में एक यूटिलिटी टूल भी आता है, वो है एनकैट। एनकैट बेसिकली क्या आता है, नेटकिट जिसे हम बोलते हैं। काले लिनक्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आता है। एनसी टाइप करेंगे अपना आपका कमांड चालू हो जाएगा, मतलब टूल जो है ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी हैकर ने, मतलब कि अगर मान लो किसी सामने वाले यूजर ने, कंपनी ने अपने लाइव सर्वर पे एनमैप डाल रखा है, तो भाई ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक कमांड और उसके बाद सारे काम हैकर आपके सिस्टम के साथ में करता है। मतलब कम्युनिकेशन करना बड़ा ही ईजी है। तो चलो फ्रॉड चेक करते हैं कैसे करना है। बस अगर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपने एनमैप में जाए और वहां पे जाके सीएमडी टाइप करे। सीएमडी ओपन करने के बाद अब मैं इस टूल को एक्सेस करता हूँ आराम से। तो मुझे टाइप करना है एनकैट, ठीक है ना। उसके बाद मेरे को टाइप करना है एनवीएलपी। अब ये एनवीएलपी तपन भाई है क्या, मतलब कमांड तो समझा दो पहले, बात की बात है टाइप करवाना। हमें कौन सा स्क्रिप्ट किडी बनना है, सिर्फ कमांड रटो और ना बस चला दो। समझना है कमांड क्या होता है, तो इसके लिए करना क्या है आपको, मैंने टाइप करा है एनवीएलपी, ठीक है ना। तो एनएलवीपी कर दो या इसको आप, ठीक है ना, या फिर एनवीएलपी जो आपकी मर्जी पड़े वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन है नेटकेट के अंदर ही। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाता हूं आपको, तो -H करता हूं मैं, देखते अपन क्या है इसके बारे में। तो जो मैंने कमांड टाइप करा था वो था पहला वाला एन। सो एन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि नो डीएनएस। तो बेसिकली जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसको डीएनएस में कन्वर्ट नहीं करना, रिजॉल्व नहीं करना उसको। अगर मान लो आपने कोई भी आईपी एड्रेस टाइप करा, तो ऑब्वियसली बात है तो आईपी एड्रेस खुद ही है ना, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने -N कर दिया कि भाई एन का यूज करा अपन ने नो डीएनएस के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेरा कमांड दिया था उसके अंदर एल दिया था, मतलब कि वो क्या करेगा, बाइंड एंड लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन। सो बेसिकली जब आप एन और एल टाइप करते हो ना, तो एन से तो नो डीएनएस हो जाता है और एल के बाद फिर वो लिसनिंग मोड में चालू हो जाता है कि अपने एक पोर्ट को बाइंड करता है और एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है आपके सिस्टम पे कनेक्शन। मतलब कि आपका सिस्टम अब रेडी है कोई कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक बात है। एल वो होता है। वी जो है बेसिकली वर्बोस, टू सेट अ वर्बोसिटी लेवल कैन बी यूज सेवरल टाइम्स। आप मल्टीपल टाइम इसको कर सकते हैं यूज, और ये वर्बोसिटी लेवल के लिए होता है ताकि आप इसके आउटपुट को स्क्रीन पे चेक कर सकें। ठीक है, उसके बाद पी दे रखा है यहाँ पे, पी के अंदर दे रखा है हमारे पास पोर्ट। इसलिए आपने देखा होगा जब आप माइनस मतलब -NLVB करते हैं, पी करते हैं लास्ट में, तो उसके बाद हम लोग पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं, और वो चीज अपन लिनक्स में नहीं करने वाले, पोर्ट स्पेसिफाई। ठीक है ना, जब अपन कमांड पूरा टाइप करते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि उसका कमांड अलग होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसको चलाने तरीका एनकैट टाइप करना आपको। एनकैट टाइप करने के बाद आपको ऑप्शंस स्पेसिफाई करने।
ऑप्शन में आपको हर चीज के लिए हाइफन सी हाइफन पी ऐसे करने की जरूरत नहीं, एक साथ आपको डिफाइन कर दो हाइफन लगा के। उसके बाद आपको होस्ट टाइप करना और फिर पोर्ट टाइप करना है, ठीक है ना। और मैं अभी यहाँ पे क्या कमांड यूज कर रहा हूँ, हाइफन NLVP। तो उस कंडीशन में मेरे को जब मैं पी टाइप करूंगा तो मुझे लास्ट में अपना पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिस पोर्ट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम जो है काम लिसन करना चालू करे। लिसन करना चालू मतलब कि उस पोर्ट पे वो इनकमिंग कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात ये। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इसको, CLS मारते हैं अपन, तो एन कैट करते हैं। एन कैट करने के बाद मैंने हाइफन NLVP कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 4444, तो मैंने कस्टम एक पोर्ट ले लिया कि भाई मेरे को 4444 के ऊपर मेरे को कम्युनिकेशन सुनना है, ठीक है ना। मतलब कि मेरा सिस्टम जो है 4444 पोर्ट के ऊपर इनेबल कर दे कम्युनिकेशन, और कोई भी सिस्टम जो रिक्वेस्ट भेजता है मेरे 4444 के ऊपर, तो वो मेरा सिस्टम जो है एक्सेप्ट कर ले। मैंने एंटर मारता हूँ, दिख रहा होगा अब ये नेटकैट का लिसनिंग मोड इसने चालू कर दिया, नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अभी मेरा सिस्टम जो है ना लिसनिंग मोड में चालू हो चुका। अब क्या करना है हैकर को, उसको मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस जानना है, उसको पता होना चाहिए मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस। क्या करेगा वो, नेटवर्क में नेटवर्क स्कैनिंग कर लेगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस अभी 192.168.220.133। बस अब इतना सा ही काम करना है। इसको यहाँ पे जाके काली में जाना है, काली में जाने के बाद इसको टाइप करना है NC, ठीक है, NC नेटकैट जिसे हम बोलते हैं। और हाइफन NV मैंने यूज कर रहा हूँ। V बेसिकली वर्बोसिटी के लिए होता है और N होता है नो DNS के लिए, ठीक है ना। और यहाँ मैंने पी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को यहाँ पोर्ट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कमांड जो है ना वो क्या है, NC टूल का नाम, फिर ऑप्शंस और फिर होस्ट और उसके बाद मेरा पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर वही डालना है जो आपने अपने विंडोज मशीन में डाला था लिसन करने के लिए। तो बेसिकली ये कमांड क्या कह रहा है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से इस पोर्ट पर कनेक्ट करना है और मुझे आपसे कम्युनिकेशन करनी है। जब मैं एंटर मारता हूँ देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे मैंने एंटर मारा तो एंटर मारने के बाद आपका कनेक्शन जो है ना अननोन कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब जैसे मान लो कि मेरे कोई भाई जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका नाम लिख दूंगा इस वाली टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो फिर कमेंट कर दीजिए अपना अपना, जो जो अभी लाइव बैठे हुए अपना अपना कमेंट में नाम डाल दीजिए ताकि मैं चेक कर लूँ भाई कितने लोग अभी आ चुके। वीडियो को लाइक कर देना गाइस अगर अच्छी लग रही तो, ऐसे आने वाली खतरनाक और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और जिनको 1-to-1 कोर्स करना है मैंने फॉर्म दे रखा ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ में कोर्स करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे भाई ने बोला कि मुकेश है मेरा नाम, तो मुकेश मैंने टाइप करा मुकेश हाउ आर यू। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो दिख रहा होगा अब आपको यहाँ पे यूजर जो है ना इसके सामने यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो चालू होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे एक एरर आ गई, तो वापस से इसको मैं रीस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक बार, अब कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए एक बार, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, सॉरी, ठीक है। ये अपन डालते हैं, एंटर मारते हैं, चलो चेक करते हैं अब। हेलो वहीं से अपन डालते हैं पहले हेलो, ठीक है। कनेक्शन आ गया है एंड कनेक्शन फ्रॉम दिस। अब दे दिया इसने कि भाई कनेक्शन कहाँ से इसको रिसीव हो रहा है, तो मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस दे दिया और मेरे सिस्टम का पोर्ट नंबर दिया कि भाई कनेक्शन रिसीव हुआ है इसको, ठीक है ना। मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो लिखा मैंने। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं लगा कि ना आई हैव योर पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ी देर में लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से सारा कम्युनिकेशन जो है ना चलता है। सेंड मी अ पासवर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, ठीक है ना। बाकी ऐसे कम्युनिकेशन जो है ना चालू हो जाता है और फिर अपना आप आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा ग्लिच ये होता है कि क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैंने सिक्योरिटी एनहांस कर रखी है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन में फ्लॉ नहीं हो पाता, फ्लॉलेस नहीं हो पाता, ठीक है ना। अब ये कनेक्शन जैसे चालू हो गया, इसको कनेक्शन यहाँ से रिसीव हो गया और ये पोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। अभी जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो सीधे आपके इधर उधर जाना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज, बहुत सारी वीडियो आपने ऐसी देखी होगी जिसके अंदर कनेक्शन दिखाते हैं, पर क्या आपको पता है कि ना लोग बोलते हैं कि अपना एंटीवायरस और फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए। अभी दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैंने ये कमांड टाइप करा और यहाँ पे एक अननोन कनेक्शन ओपन दिखा दिया है इसने, ठीक है ना। इसका रीजन ये है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसको, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद मैंने इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करा, लिसन कर रहा है अभी ये। और अब मैं वापस से इसको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ से, और फिर वापस जाके मैं कमांड को टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है ना बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ओपन आ चुका है, ठीक है ना। तो माय नेम इज तपन। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन जो है उस सिस्टम के साथ में चालू हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मुझे एक बार इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका पोर्ट का इशू आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन तो इसको मिल गया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से अब काम करना जो है मेरा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कनेक्शन ओपन हो रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं ना दोनों बीच में, ये हो पा रहा है क्योंकि फायरवॉल मेरे सिस्टम का ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं ये चीज गौर करता हूँ, तो मैं यहाँ आने के बाद अगर मैं इसको जो मेरा भी ऑफ है फायरवॉल, इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ इनकेस,
अब मैंने ऑन कर दिया है। अब दिख रहा होगा यहाँ पे एक्टिव डोमेन नेटवर्क मेरा चल रहा है hackerblock.local। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक ओसीपी की लॉजिक वाली सीरीज लेकर आया हूँ साइबर कक्षा चैनल के ऊपर। हमारा चैनल है साइबर कक्षा, हमारे होम पेज पे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा आपको। उसके ऊपर हमने कैसे आप विंडो सर्वर डालें, एक्टिव डायरेक्टरीज डालें और कैसे एक्सप्लोइटेशन होता है वो सब लेकर आने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है कि मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए, इसको हटाता हूँ मैं और अब मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इधर लेके जाता हूँ मैं वापस से, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब ऐसे लिसन करता हूँ और अब देखेंगे यहाँ पे तो कनेक्शन जो है ना अभी ये ओपन दिखाएगा ही नहीं क्योंकि मेरा फायरवॉल ऑन है। तो बेसिकली फायरवॉल आपके सिस्टम को प्रिवेंट करता है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना ले सके। ये कस्टम पोर्ट है जो मेरा सिस्टम लिसन करना चाह रहा है विंडोज सर्वर के ऊपर, पर अगर मेरा फायरवॉल ऑन रहेगा तो उस कंडीशन में कोई भी हैकर मेरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस नहीं ले पाएगा एक अननोन पोर्ट की हेल्प से। तो इसलिए, और जब भी आप कोई, अगर आप कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तो अपने कोई भी लाइव सर्वर के ऊपर कभी भी आप nmap जैसे टूल डाल के मत रखो जो एक सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं। पर एनीवेज ये आपके सिस्टम को एक्सपोज कर सकते हैं बहुत बड़े रिस्क में क्योंकि इसके अंदर नेटकैट जो है साथ में डला हुआ आता है, ठीक है ना। तो इससे ध्यान देना बहुत खास तौर पे अगर आप यूज कर रहे हैं nmap को अपने लाइव सर्वर्स के ऊपर। और अगर आपने फायरवॉल बंद कर रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सिक्योरिटी के अंदर नहीं है तो आप ट्राई करें कि ना अपने फायरवॉल को आप ऑन रखें ताकि सिक्योरिटी बन सके और ऐसे कोई भी हैकर आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस ना ले सके। ये टूल एक यूटिलिटी टूल की तरह काम करता है, इसलिए इसको जनरली नेटवर्क के अंदर ही बहुत सारे फायरवॉल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। पर एनसी जो नेटकैट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए हैकर्स के लिए, ठीक है ना। इवन ये एक ना रिमोट शेल भी सेटअप कर सकता है। अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर डालूंगा कि कैसे एक रिमोट शेल, मतलब अगर मेरे सिस्टम को मैंने नेटवर्क पे बाउंड कर रखा है कि भाई मेरे सिस्टम एक्सेस ना ले पाओ तो उस कंडीशन में अगला बंदा कैसे मेरे सिस्टम एक्सेस ले पाएगा अपना पोर्ट ओपन करके, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हैं तमन भाई कि नेटकैट के ऊपर सेकंड वीडियो और लेकर आओ, तो बेसिकली नेटकैट एक कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं और ये दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है और ये बहुत सारी चीजें करता है। इवन फाइल ट्रांसफर करनी हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो और ये बहुत सारे काम है गाइज इसके, ठीक है ना। पर अभी बेसिक अपन ने देखा कि भाई कैसे सिस्टम कनेक्ट होता है और कैसे कम्युनिकेशन होता है और कैसे फायरवॉल को ऑन करने के बाद इस टूल को अपन इफेक्टिव ना बनाएं और कैसे ये काम न करना बंद कर जाए फायरवॉल ऑन करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको वीडियो हमारी लॉजिकली अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आएगा नेटकैट टूल के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और साथ में वीडियो को कमेंट जरूर करना क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वाली टॉपिक के अंदर। उसके अलावा एक और चीज 1-to-1 कोर्स करने के लिए भाई मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।